नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि आज महापरिनिर्वाण दिवस के दिन जमुई सांसद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आगमन झाझा की धरती पर हुआ। झाझा के अंबेडकर चौक पर महापरिनिर्वाण दिवस अंबेडकर कार्यकर्ताओं और तमाम झाझा वासियों की ओर से मनाया जा रहा था। इस दौरान चिराग पासवान जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने भरी सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए एक तरफ उन्होंने जिस तरह से युवाओं को जागृत करने का काम किया, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। शराबबंदी को लेकर भी कई तरह की टिप्पणी उन्होंने कही और दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बहुत सारे पोल को उन्होंने उजागर खोलने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। देखिए, आज जो जिस पुण्यतिथि पे बुलाया गया है, हम तो यही कहेंगे यहाँ के लोगों का, और हम खुद भी चाहते हैं कि जो अम्बेडकर जी के आदर्श हैं उसको गांव-गांव में उसको फैलाएं और हमारे गरीब गुरबा जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। और झाझा के लोग के लिए तो हम ऐसे हैं क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, फिर भी मुझे कोई राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं है अपना। मैं सेवा के भाव से आता हूँ। जब कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे बुलाया जाता है, मैं निश्चित आ जाता हूँ। और जमुई जिला के किसी भी कोने में जाता हूँ, खासकर झाझा तो हमारा क्षेत्र है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा टाइम देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ के लोगों को जो भी समस्या हो सकती है, अगर हमसे जो हो पाएगा मैं निश्चित करूँगा। वो देखिए, हम लोग भी यही कहते हैं, हम लोग भी सरकार के पार्ट हैं। अगर एक आदमी है, एक चिकित्सक, तो हम सरकार के पार्ट हैं। अगर हो सकता है सरकार को कहीं ध्यान नहीं जा रहा हो, उसमें हमारी ज़रूरत है, उनसे हमसे मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है, मैं उसको वहाँ तक यथार्थ करने का कोशिश करता हूँ। आयोजक समिति के तमाम सदस्य साथी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जिला के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथी, तमाम सुरक्षाकर्मी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, 66वां। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को गए हुए 66 साल हो गए और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए। इन 75 सालों में आज जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल हम लोगों को अपने से पूछने की जरूरत है कि क्या सही मायनों में हम लोग बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर उतार पाए हैं। उनकी राजनीति, जिन्होंने हम लोग को जाति में बांटने का काम तो किया, पर हम लोग के हक अधिकारों में कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। जहां डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सबको बराबरी का अधिकार देना चाहते थे, वही हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी ने हम लोग को और जाति में बांटने का काम किया, दलित को महादलित करने का काम किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया, सिर्फ जाति में बांटा, जाति की बातें की, जाति के नाम पर प्रलोभन दे देकर हम लोग को अपना वोट बैंक बना के रखा, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते। ये परिवार के भी मुखिया की जिम्मेदारी होती। आप सब, हम सब के परिवार में हम लोग देखते हैं कि प्रदेश जो परिवार का मुखिया होता है, पिता हो, चाचा हो, कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलें, परिवार को बांध कर रखें। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, उन्होंने प्रयास किया कि समाज एकजुट रहे, परिवार एकजुट रहे, सब एक साथ आगे बढ़े। पर वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश का मुखिया होने के बावजूद उन्होंने हम लोग को और बांटने का काम किया और निरंतरता में हम लोग को बांटते गए, जैसे अंग्रेज बांटते थे। अंग्रेजों की ये नीति होती थी, जब वो हम लोग के ऊपर शासन करते थे तो उस वक्त अंग्रेजों की ये नीति होती थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की रणनीति पर अंग्रेज काम करते थे। परिणाम स्वरूप
सदियों तक वो हम पे राज करते रहे। मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को जाति धर्म में बांटकर हम लोग पर राज करने का प्रयास करते हैं। कभी दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अंगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुश, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों में और धर्म में हम लोग को बांट कर हम लोग के बीच में भेदभाव उत्पन्न करने का काम करते हैं और प्रलोभन क्या देते रहे कि तुमको फलाना में बांट देंगे तो तुमको ये सुविधाएं देंगे। दलित महादलित करते हुए बोले थे ना कि महादलितों को सुविधाएं दी जाएंगी, 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी तो फलाना मुआवजा दिया जाएगा। मिला किसी को कुछ? मिला क्या? मिला किसी को? क्या बोले थे अभी चुनाव से पहले कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। कितना? 4 लाख मुआवजा। कितना बोले थे? 4 लाख ना? मिला किसी को आज तक ये मुआवजा या किसी को सरकारी नौकरी? हम खुद प्रदेश भर घूम रहे, जहां जहां हत्याएं हो रही हैं, जहां जहां पर अपराध हो रहा है, हर एक गांव, हर एक परिवार हम जाने का काम करते हैं। वहीं चलेंगे। भले वो किसी भी जाति में, पर जब हम अनुसूचित जाति परिवार में हम जाते हैं, अभी परसों हम लोग बेगूसराय गए हुए, वहां पर एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसके शरीर को गांव के खेत में फेंक दिया। 2 दिन तक लाश नहीं मिली। परिवार में उसके बच्चे बिलख रहे, मरे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। भैया, जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पाएगा। शराब बेचने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी, जो शराब की तस्करी करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। पैसा मिलता, बिल्कुल सही बात। पैसा जेब में जाता है मुख्यमंत्री जी और उनके नेताओं की, प्रशासन के लोगों की जेब में। भाई, किसको नहीं पता आज की तारीख में बिहार में खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो हाथ उठाकर उनको बताएं। मैं मीडिया के साथियों से चाहूंगा कि दिखाइए, एक आम बिहारी को पता है कि बिहार में खुलेआम शराब मिलती है।